हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारे करंट अफेयर के सेगमेंट में हमारा पहला सवाल क्या है। हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपियर कब मनाते हैं। तो जी इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपियर मनाया जाता है। जरा हम चर्चा करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपियर क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। चूँकि हम देखते हैं आए दिनों क्या होती है कि प्लेन हाईजैक या फिर किसी प्रकार की घटना, अप्रिय घटना हो जाती है जिसमें किसी अन्य संगठन या अन्य व्यक्तियों के द्वारा कुछ व्यक्तियों को नज़रबंद कर दिया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपियर मनाया जाता है यूएनए के द्वारा। अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है कि हाल ही में रूस के किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत पीछे हट गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कवाकाज 2020। चूँकि 15 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में कवाकाज अभ्यास, सैन्य अभ्यास होना जाना था रूस में, परंतु भारत सरकार का मानना है कि इस महामारी, कोविड महामारी के दौरान सारा सामान लेके जाना या हमारी सेना के टुकड़ियों को जाना खतरों से खाली नहीं होगा। तो इसलिए उस सैन्य अभ्यास से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है, जबकि उसमें चाइना और पाकिस्तान भाग ले रहे हैं। आज का हम तीसरा सवाल देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल क्या है। डीजिंग फेस्टिवल किस राज्य का वार्षिक नदी महोत्सव है। तो डीजिंग फेस्टिवल जो हमारा है असम में मनाया जाता है। जरा इस पे हम चर्चा करते हैं। असम पर्यटन विकास निगम और बोडोलैंड टूरिज्म द्वारा डीजिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह फेस्टिवल जो है सो चिरांग जिले में आयोजित किया जाता है। वहाँ एक बांध है जिसका नाम है हगराम पुल। उसमें नदी के तट पे यह फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां वहाँ की सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन किया जाता है और कुछ आधुनिक कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया जाता है। आज का हम अपना चौथा सवाल देखते हैं कि हाल में ही चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो चैडविक बोसमैन को हम लोग ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मार्वल स्टूडियो की उनकी एक बहुत ही प्रचलित फिल्म थी ब्लैक पैंथर, जिन्होंने मुख्य किरदार उन्होंने निभाया था। जिनको कैंसर, 4 साल से कैंसर से थे, उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो किरदार निभाया था, यानी कि कलाकार थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। आज का हम पांचवा सवाल की ओर देखते हैं। सरकार ने वर्ष 2020 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली रकम में बढ़ा दी गई है। विजेताओं को दी जाने वाली नई पुरस्कार राशि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25 लाख रुपये। आपको पता होगा पिछले दिनों राष्ट्रीय खेल दिवस था। जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमारे मंत्री किरण रिजिजू ने क्या किए हैं कि जो साहसिक 7 क्षेत्र के खेल थे, उसमें से 4 पुरस्कारों में पुरस्कार राशि को बढ़ाने का सिफारिश किया गया है। जो कि पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले 7.5 लाख रुपये दी जाती थी, उसको बढ़ा के अब 25 लाख रुपये कर दी गई है। दूसरा और महत्वपूर्ण पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, जो पहले 5 लाख रुपये थी, जिसको बढ़ा के 15 लाख रुपये कर दी गई है। और तीसरा हमारा है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो 5 लाख रुपये थी, उनको बढ़ा के 15 लाख रुपये कर दी गई है। जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर श्रेणी का एक पुरस्कार था, जो 5 लाख रुपये थे, उसको भी बढ़ा के 10 लाख रुपये कर दी गई है। और वहीं ध्यानचंद्र पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख के बजाय 10 लाख रुपये देने की पेशकश की गई है। ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इन सवालों का जरूर ध्यान दें एक बार। आगे हम देखते हैं छठा नंबर हमारा सवाल क्या है। न्यायमूर्ति आर लक्ष्मण, जिनका हाल में ही निधन हो गया, कानून आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि कितनेवें नंबर के कानून आयोग के अध्यक्ष थे। तो न्यायमूर्ति AR लक्ष्मण जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं, जो 2002 ईस्वी के लगभग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। बाद में जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उनको 18वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 18वां। हम आगे देखते हैं हमारा आज का 7वां नंबर सवाल क्या है। तो हमारा 7वां नंबर सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा शर्तों के बिना ओवरड्राफ्ट सुविधा में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। यानी कि आप बैंक जाते हैं, जनधन योजना में अकाउंट खुलाएं, तो आप में अकाउंट में पैसा नहीं भी बिना बेशर्त आप कितने अधिक रुपये निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है तो आप ओवरड्राफ्टिंग 2000 रुपये तक कर सकते हैं। अभी आज का हम देखते हैं हमारा 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल जो हमारा है उसी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस बैंक के पास जनधन का सबसे बड़ा हिस्सा बकाया है।
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दोनों बैंक ऐसे हैं जिनके पास जनधन योजना के सबसे अधिक राशि बकाया है। आज का हमारा 9वां सवाल है कि हाल में ही पारा स्विमर देश का पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें प्रतिष्ठित एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका हमारे आंसर हो जाएगा सत्येंद्र सिंह। इनका पूरा नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिनको तेजिंग नॉर्गे साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एशियाई क्षेत्र के पहले ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने अमेरिका के 42 किलोमीटर कैटरीना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में पार कर दिया गया है। ये एशियाई क्षेत्र के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं। ये मध्य प्रदेश के हैं और इनको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज का अंतिम और 10वां सवाल देखते हैं हमारा क्या है। तो आज का अंतिम और 10वां सवाल हमारा है, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस को डैश के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। यानी कि 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। उस सप्ताह को सेवा सप्ताह, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा एक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। सेवा सप्ताह मनाने का फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आपने देखा हो कई बार अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं देश की जनता के सामने। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, जो उनका बर्थडे होगा 17 सितंबर, उस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये 10 करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हैं आज के, तो इसको आप 1-2 बार देख लें और इनका PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें और वहां आप रोज़ बेसिस का करंट अफेयर और अन्य प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद।